गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। थैंक यू। आज आप लोगों के लिए कुछ नया होने वाला है, ठीक है। बहुत मुश्किल क्या कहिए, कई दिन से हम लोग सोच रहे थे, इस पर बहस डिबेट कर रहे थे कि कुछ नया होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन फाइनली आज आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आ गए हैं। और कुछ नया लाने के पीछे कुछ लॉजिक भी है, कुछ रीज़न भी था, ठीक है। रीज़न ये था कि बहुत कुछ सुनते थे हम आप लोगों के बारे में, कुछ ज़्यादा मतलब मेरे पास कुछ आता था दुल्हन वगैरह, जो रास्ता में ये करता वो करता, ऐसे होता ऐसे होता, मतलब अब कितना कर को जा कर हम ये कहें। इसीलिए देखते हुए कुछ ले कर के आए हैं। जैसे कि ये समझिए, एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे आप लोग। एंटीबायोटिक का नाम सुने हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है पहले ये जानिए। प्रत्येक क्लास में, आज से जितना भी क्लास होगा आप लोगों का, सभी क्लास में 5 से 10 मिनट के लिए आप लोगों को एंटीबायोटिक का एक डोज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक डोज दिया जाएगा। अब ये बताइए, जब किसी को कोई तबीयत खराब होता है, ठीक है, तो जब आप जाते हैं मतलब मेडिकल स्टोर दवा लाने के लिए, उस समय जो चीज़ आपको होता रहता, उस चीज़ का एक टैबलेट मिलता है। उसके साथ में एक एक्स्ट्रा टैबलेट मिलता है। जो टैबलेट होता है किसका? एंटीबायोटिक का। किसका होता है? एंटीबायोटिक का होता है। वो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, अब दवा का नाम हम नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक, क्योंकि यूट्यूब पर भी डालना है, इसलिए डॉक्टर तो है नहीं। चलिए, तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि आपके अंदर जो भी कीटाणु प्रवेश कर गया होता है, कीटाणु समझते हैं ना, बैक्टीरिया, आपके अंदर जो भी प्रवेश कर गया होता है या कर रहा होता है, वो जो एंटीबायोटिक होता है उसको समाप्त करता है। सबसे पहले उसको मारता है, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो दवा आप जो लिए रहते हैं, वो दवा आपके बॉडी में फिर मतलब मिल जाता है, फैल जाता है। उसके बाद उसका असर आपको होने लगता है, यानी ठीक हो जाता है फिर फाइनली, ठीक है। तो आप कहिएगा सर ये चीज़ हम लोग पढ़ाई से क्या रिलेटिव है? पढ़ाई से ये रिलेटिव है कि आप लोग जो क्लास उतना दूर से आते हैं, जितना भी लड़का लोग हैं उस सबको बोलना चाहेंगे हम, लड़के लोग नहीं, आराम से आप लोग नहीं अथी करिएगा, लड़का लोग, आप लोग जो इतना दूर से आते हैं, आते आते घर से लेकर के यहाँ तक आते आते क्या हुआ होगा, ढेर सारा लाल पेड़ हरियर को देखते देखते ढेर सारा कुछ प्रवेश कर गया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, पकड़ लिए होंगे बात को, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम लोग और हमारी टीम मतलब जेएमएस कोचिंग का जितना भी मेंबर है, सभी लोगों ने मिलकर एक डिसाइड किए कि क्यों ना हम लोग प्रत्येक दिन अपने क्लास में एंटीबायोटिक के नाम पर एक छोटा सा, मतलब जिसको स्क्रिप्ट बोला जाता है, स्क्रिप्ट छोटा सा क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसा चीज़ दिया जाए बच्चा लोगों को, जिससे जितना आते समय जो भी लाल पेड़ हरियर को देखते हुए उसके अंदर जो प्रवेश कर गया है बैक्टीरिया, उसको निकाल देना चाहिए, निकाल के फेंक देना चाहिए। उसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगा, फाइनली क्लास जो आपका स्टार्ट होगा, आप ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक उसको पढ़िएगा और समझ में आया। इसको देखते हुए हम लोग एक छोटा सा 10 मिनट का 5 मिनट का एक प्रत्येक दिन, मतलब समझिए कि आप एंटीबायोटिक के नाम पे कभी कुछ सब दिन, मतलब प्रत्येक दिन कुछ नया मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको मिस मत करिएगा। हाँ, ये मिस करते हैं तो आपका पूरा क्लास ख़राब हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चे, ये भी लॉजिक था कि इसको पकड़ने के लिए, इस क्लास को पकड़ने के लिए
सभी बच्चा ये भी चाहेगा, आप लोग चाहिएगा कि हम जल्द मतलब सबसे पहले पहुँचे क्लास में। जैसे लेट आते थे आप लोग, अब लेट नहीं आइएगा। क्यों नहीं आइएगा? क्योंकि इस क्लास के लिए आप लोग व्याकुल रहिएगा। मेन आपका समझिए कि जो 1.5 घंटा क्लास होगा उसका एक निचोड़ रहेगा यहाँ पे 10 मिनट में ही सिर्फ, इसलिए आप लोग टाइम पर आने की पूरी कोशिश करिएगा। इस सब को देखते हुए हम लोग ये चीज़ लाए हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक के बारे में समझ में आया? समझ में आया? आ गया? चलिए, तो आज का जो एंटीबायोटिक के लिए रूप में है आप लोगों के लिए कि भारत का संविधान, भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में देखिए। क्योंकि पहला दिन है तो कुछ अच्छा होना चाहिए, तो कुछ अच्छा यही है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि भारत का जो संविधान है लिखित है या मौखिक है। हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, लिखित है या मौखिक है? लिखित है। क्या है? लिखित है। कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस संविधान को जो तैयार करने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए इस तैयार करने में तो ढेर सारे आदमी का योगदान रहा है, लेकिन उसका जो प्रमुख माना गया है, बनाया गया था, इनको बनाया गया था, इसलिए इनका नाम हम लोग लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, कौन बनाए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत का जो संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, एक और जानिए आप लोग पहले, भारत का जो संविधान जिस समय लिखाया जा रहा था ना, मतलब बनाया जा रहा था ना, उस समय जो इसका जो बहस हुआ था ना, बहस मतलब डिबेट जो हुआ था वो लगभग ऑलमोस्ट 114 दिन सिर्फ उस पर बहस से चला। बहस कितना दिन चला? 114 दिन। आप सोच लीजिए। कहने का मतलब जिस तरह जैसे आप लोग क्लास आते हैं तो हम जब क्लास में प्रवेश करते हैं उससे पहले आप लोग ढेर सारा बहस करते रहते हैं। कुछ मतलब एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर आप लोग बात करते ही रहते हैं। यदि हम नहीं आए तो हर दिन भी बीत जाएगा, तब फिर भी आप लोगों का बात ख़त्म होने वाला नहीं है। या फिर ऐसे इसको समझिए कि एक सास और बहू को बैठा दीजिए। सास बहू में तो ज़्यादा देर तो नहीं टिक पाएगी, मतलब कि ऐसे समझिए ना, 2 सहेली को बैठा दीजिए, 2 सहेली को बैठा दीजिएगा और उस दोनों कहिए कि बात करो तुम लोग जितना करना है। अब लिखा कर रख लीजिए कि भर दिन भी हो जाएगा फिर भी इस दोनों का बात ख़त्म होने वाला नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ से सीखिए आप लोग कि भारत का जो संविधान जो तैयार हो रहा था उससे पीछे जो क्या मतलब कहा गया है कि जो बहस हुआ था, डिबेट हुआ था, कितने दिन तक चला था? 114 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था? 114 दिन तक। आप लोग याद रखिएगा कितना दिन बहस चला? 114 दिन। ठीक है, इसको तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कौन बनाए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सरकार को कब सौंपा गया? जब हो गया भारत का संविधान, जब ये तैयार हो गया तो सरकार को दिया गया होगा ना, अब लीजिए संविधान ओके है, रेडी हो गया है, अब इसको आप अमल कीजिए, पूरे देश में लागू करिए। तो सरकार को जो सौंपा गया था कब तैयार हो गया? ऐसे भी समझिए इसको कि भारत का संविधान कब बन के तैयार हो गया, तो कहिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था और सरकार को सौंप दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कब लागू किया गया था इसे पूरे देश के में? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था पूरे देशवासी के लिए। ओके है, यहाँ पर बढ़िए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों,
इसमें कुछ मेन बात और ये भी है कि पूरे संविधान में कितना अनुच्छेद है। भारत का जो संविधान है जिसमें अनुच्छेद कितना है 395। वैसे अभी देखा जाए तो ये बढ़ के 370 तक चला गया है। जैसे 395 का ए, 395 का बी, ए बी कर करके यदि टोटल देखा जाए तो कितना हो गया है 370 तक। लेकिन आप लोगों को जब एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, आप लोग किस में टिक लगा सकते हैं 395 में। ठीक है, आगे बढ़िए। कहेगा कुल कितना अनुसूचियाँ हैं तो कहिएगा 12। कुल कितना सूचियाँ हैं तो 12। भाग कितना है 22। कितना भाग है 22। भारत के संविधान में कुल कितना भाग है 22। कितना अनुसूचियाँ है 12। कितना अनुसूचियाँ है 12। कितना मतलब अनुच्छेद है 395। भारत का जो संविधान को बनाने वाले कौन थे? देखिए बहुत आदमी थे लेकिन इनका नाम आप लोग भूलिएगा मत, यही मेन थे। ठीक है, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पूरे देश में कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बन के क्या हुआ था? तैयार हो गया था। भारत का जो संविधान है लिखित है या मौखिक है? लिखित है या मौखिक है? तो कहिएगा लिखित है। ओके, और उसमें कुछ छूट गया है? बस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हम ये भी कहेंगे एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से फिर हानि है करेगा, इसलिए छोटा छोटा कम से कम मात्रा में लीजिए। देखिएगा एंटीबायोटिक का टैबलेट बड़ा नहीं होता है, वो छोटा ही होता है। आपका जो टैबलेट बाकी टैबलेट की अपेक्षा रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या होगा, वो छोटा होगा। इसीलिए एंटीबायोटिक के रूप में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। प्रत्येक दिन कुछ नया मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, क्या है आप लोगों का रूटीन में आज